नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं माय एक्सेल गुरुजी। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सम इफ वर्सेस सम इफ एस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सम इफ का हम यूज़ कहाँ करेंगे। देखिए, सम इफ का जो हम यूज़ करेंगे, जैसे कि सम इफ रेंज बेस्ड ऑन अ सिंगल कंडीशन क्राइटेरिया। सम इफ का जो हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ एक कंडीशन के लिए ही करेंगे। जैसे कि मुझे होंडा का टोटल निकालना है कि होंडा की टोटल सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो हम इसका फंक्शन जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फंक्शन में देख सकते हैं, सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया आता है, उसके बाद सम रेंज क्राइटेरिया आता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमें पहले सवाल में, क्वेश्चन में ये जानना है कि होंडा की टोटल सेल्स कितनी आ रही है और टीवीएस की कितनी टोटल सेल्स आ रही है और सुजुकी की कितनी सेल्स आ रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ एस। ठीक है, तो इससे पहले हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करेंगे हम ये वाली। ठीक है, रेंज का मतलब ये है, हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है होंडा सुजुकी टीवीएस। ठीक है, चाहे तो मैं होंडा यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। तो सिंपल तरीके से मैं इसको फिलहाल यहीं पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कॉमा लिखता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया है, तो ये हाईलाइट हो गया है। उसके बाद सम रेंज, सम बेसिकली इन्हीं का हो पाएगा सेल्स का। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और F4 से इसको फ्रीज करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर मारते हैं। तो आप देखेंगे कि सीधी सी बात है, यहाँ पे इसका टोटल आ गया। ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके मैं नीचे करूँगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पूरी पूरी रेंज सेलेक्ट कर रखी है, उसके बाद जो H9 है आपका टीवीएस है, उसके बाद जो सम है आपका ये वाला कॉलम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाला कि होंडा की टोटल सेल्स कितनी है, सुजुकी की टोटल सेल्स कितनी है और टीवीएस की टोटल सेल्स कितनी है। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं होंडा को यहाँ फिल्टर लगाऊं, होंडा, तो आप देखेंगे होंडा कहाँ का आ रहा है और होंडा की टोटल सेल्स कितनी आ रही है। आ, जैसे कि आप देख सकते हैं 20,000, 2,06,255, 2,06,255, यानी कि हमने फॉर्मूला हमारा ठीक लगा है। एक और एग्जांपल से समझने की इसे कोशिश करते हैं। अब दूसरे सवाल में हमें टोटल सेल्स निकालनी है दिल्ली, गुरुग्राम और चेन्नई की। तो सीधा सा हम लिखेंगे सम इफ, उसके बाद रेंज। रेंज हमारा जो क्राइटेरिया है, इनको हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इनको सिटी को सेलेक्ट करेंगे और उसको फ्रीज कर देंगे। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, दिल्ली। या तो मुझे यहाँ पे जाके दिल्ली सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सम रेंज, सम रेंज मतलब पूरी की पूरी टोटल सेल्स, इसको जाके हम फ्रीज कर देंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो मेरी दिल्ली की पूरी सेल्स निकल आएगी। ठीक है, ऐसे ही मुझे गुरुग्राम का करना पड़ेगा, सम इफ एस। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे पहले करेंगे रेंज, यहाँ हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे फ्रीज कर देंगे। उसके बाद यहाँ तो मैं, सिंपल तरीका मैंने इसलिए लिखा है कि इससे इजीली हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने सेल्स को भी सिलेक्ट किया है, उसके बाद रेंज को भी। उसके बाद मैं एंटर मारूंगा तो मेरे पास पूरा का पूरा सेल्स निकल आएगी। और इसको भी सिंपल तरीके से आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपका आउटपुट वही आएगा। तो बात करते हैं सम इफ एस की। देखिए, सम इफ एस क्या होता है, बेसिकली सम अरेंज बेस्ड ऑन अ मल्टीपल कंडीशन और क्राइटेरिया। अब हमें पहले हमारे पास सम इफ में एक कंडीशन थी, सम इफ एफ में क्या आ गया, एस में क्या आ गया, हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन। तो मैं आपको बताऊंगा फिलहाल दो कंडीशन के लिए। पहले वाले सवाल में हमें ये जानना है कि होंडा की सेल्स जो है दिल्ली में कितनी हुई है। ठीक है, हमें टोटल सेल्स निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम इफ एस। ठीक है,
और जैसे कि इसमें लिखा है कि सम रेंज, अगर मैं इसकी सिंटैक्स की बात करूं तो सम रेंज यानी कि इसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे फ्रीज कर देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, ठीक है जी, हमें क्राइटेरिया रेंज, जहां पर भी रेंज आ जाएगी आपको सीधी सी बात है इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो रेंज होती है हमारी। इसको भी हम फ्रीज कर देते हैं करना चाहें तो। उसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि हमने ये वाली रेंज सेलेक्ट कर ली तो ऑब्वियसली हमें एसी का क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है होंडा। उसके बाद वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है दूसरा, दिल्ली, तो हम इसकी क्राइटेरिया की ये वाली रेंज पूरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ आ रहा है क्राइटेरिया 2, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया 2 लिख के इसको क्लोज कर दूंगा, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। अब मैं एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आया है 1,74,666, तो आप देखेंगे 60 आ रहा है। तो हम यहाँ पर होंडा सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दिल्ली देख लेते हैं सेलेक्ट करके कि कितना आउटपुट आ रहा है। तो आप देखेंगे टोटल आउटपुट इतना ही आ रहा है, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस दूसरे सवाल में हमें क्या करना है, टीवीएस कंपनी की हमें टोटल सेल्स निकालनी है गुरुग्राम सिटी की, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं सम इफ एस, उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज मतलब जो हमारा पहला वाला क्राइटेरिया है टीवीएस, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्राइटेरिया हमारा 1 ये है। उसके बाद वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज हमारा 2 क्या है, ये है, रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम अपना क्राइटेरिया 2 सेलेक्ट करेंगे, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। अगर हमारा क्राइटेरिया कुछ और भी है, जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मेंशन होता स्कूटर या बाइक होती, तो हम उसे क्राइटेरिया 3 में कंसीडर करते हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ हमें 2 कंडीशन दे रखी हैं, तो इसलिए हम 2 कंडीशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और देखेंगे आपका आउटपुट आ गया है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको सम इफ और सम इफ एस में डिफरेंस इस वीडियो से पता चला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।